नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ करेंगे और साथ में मैथमेटिकल रिलेशंस को भी डिस्कस करेंगे। बच्चों, इन दोनों के बाद स्वाभाविक है जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स का एनालिसिस करेंगे तो इनके इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। साथ में न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे हमसे पूछे जाते हैं, इसीलिए इक्वेशन या एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। परमानेंट मैग्नेट को यहाँ मैंने कंसीडर नहीं किया है क्योंकि जो एनालिसिस हम सेपरेटली एक्साइटेड के लिए करते हैं वही परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर में भी होगा। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट सर्किट को देखते हैं। नाम से ही क्लियर है, सेपरेटली एक्साइटेड मींस आप फील्ड सिस्टम को अलग से एक्साइटेशन देंगे और जनरेटर में यानी आर्मेचर का जो जनरेटेड वोल्टेज है वो सेपरेट होगा। मींस लोड का इम्पैक्ट कहीं भी फील्ड सिस्टम पे नहीं पड़ने वाला है, फील्ड के करंट पे नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड, क्योंकि ये सेपरेट एक्साइटेड है। आइए बच्चों, हम इसके कुछ डिपेंडेंसीज, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को भी समझ लेते हैं। ये मेरे पास फील्ड सिस्टम है बच्चों, और जो दूसरा है वो मेरे पास आर्मेचर है। आर्मेचर मीन्स रोटेटिंग पार्ट रोटर, फील्ड का पर्पस है एक्साइटेशन प्रोवाइड करना। अब आप यहाँ पे देखेंगे फील्ड में एक्साइटेशन देने के लिए मैंने वोल्टेज दिया है, मैं इसको VF मेंशन कर सकता हूँ। आप चाहें तो कोई दूसरा सिंबल भी ले सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ करंट को कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए मैं यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा रहा हूँ सीरीज में, और ये बहुत सिंपल सा काम करेगा। जो मेरे फील्ड में करंट की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, मुझे कंट्रोलिंग करना है उसको रेसिस्टेंस के थ्रू। हम रेसिस्टेंस की लेंथ को, स्विच को, टर्मिनल को शिफ्ट करके हम इसकी वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। मींस IF को कंट्रोल करने के लिए, फील्ड करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे RH को लगाया है। हमारे फील्ड सिस्टम में जो रेसिस्टेंस होगा उसको मैंने RF कंसीडर किया है, और जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो LF होगा। यहाँ उसकी जरूरत नहीं है इक्वेशन में, इसीलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। आइए हम आर्मेचर सिस्टम की बात करते हैं। आर्मेचर मींस रोटर, तो आर्मेचर एक रोटरी पार्ट है, तो हमेशा सिंबॉलिकली इसको हम सर्कल के फॉर्म में दिखाएंगे। ये दो टर्मिनल होंगे और जो ब्रश के थ्रू कनेक्टेड होंगे, तो मैं यहाँ इनका नाम मेंशन कर देता हूँ। ये जो ये सिंबल है ये ब्रश का है, आई होप आप सब जानते होंगे। ये ब्रशेस है, पेयर ऑफ ब्रशेस लगते हैं 1 और 2, तो मैं ए यानी डबल ए, ये दो ब्रश के हमारे टर्मिनल्स हो गए। अब इसी आर्मेचर के अंदर जनरेटर में EMF जनरेट होगा, और अगर मोटर होता तो बैक EMF होता। तो बच्चों इसीलिए मैंने इजी इसी आर्मेचर के अंदर मेंशन कर दिया है। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट रेसिस्टेंस, यानी आर्मेचर के रेसिस्टेंस। वैसे तो आर्मेचर के रेसिस्टेंस फील्ड के कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा स्मॉलर होती है, लाइक 0.5 ओम, जबकि फील्ड में 2 या 2.5 ओम हम ले रहे हैं। तो आर्मेचर में रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। आप चाहें तो इस आर्मेचर के रेसिस्टेंस को अलग से दिखा सकते हैं, यानी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, आपकी जैसी इच्छा, आप चाहें तो उसको अलग से सेपरेट डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इजी लिखा है, आप चाहें तो आर्मेचर रेसिस्टेंस को अलग से सीरीज में दिखा सकते हैं। मैंने नहीं दिखाया है, मींस आप मान के चलिए जो RA मैंने लिखा है वो ऑलरेडी इसी आर्मेचर के सीरीज में ही कनेक्टेड होगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने RA ले लिया है। आप या तो ऐसा सिंबल बनाए या फिर आप ऐसा सिंबल बनाए, इन दोनों को मैंने एक जैसा करके यानी सिंगल डायग्राम में बना दिया, और इस यहीं पे मैंने इजी और RA मेंशन कर दिया है। तो किसी भी तरह से आप प्लीज कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको जैसे इच्छा वैसे आप बना सकते हैं। अब आर्मेचर से करंट जाएगा लोड की तरफ, क्योंकि ये जनरेटर है, तो यहाँ आर्मेचर में जो करंट बन रहा है उसको मैंने IA सिंबल से मेंशन किया है, और लोड में जो करंट जाएगा बच्चों उसको मैंने IL से मेंशन किया है। लोड डिपेंड करेगा नेचर, लोड तो हमेशा DC होगा, पर लोड किस टाइप का है वो डिपेंड करेगा हमारे नीड पे। लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा उस टर्मिनल वोल्टेज को मैंने हमेशा V से मेंशन किया है। आप चाहे तो कोई और सिंबल लाइक VT कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। मैं बार बार इस चीज पे फोकस क्यों करता हूँ, क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की वजह से बहुत से स्टूडेंट जब अलग अलग रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उस बुक में सिंबल अलग है, तो वो समझ नहीं पाते। इसलिए आपको सिंबल याद नहीं करना है, आपको कंसेप्ट समझना है। इसीलिए मैं अपने पूरे सीरीज में आप देख रहे होंगे अलग अलग तरह के सिंबल्स यूज करता हूँ, ताकि आपको सिंबल रटना नहीं पड़े, आप सिंबल को रटे नहीं। आइए बच्चों, हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के
मैथमेटिकल एनालिसिस को, मैथमेटिकल इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो किस में होगा? फील्ड सिस्टम में होगा। फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो अनसैचुरेटेड रीजन मींस जो मैग्नेटिक पोल्स होंगे उसमें अनसैचुरेटेड रीजन में होना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ फ्लक्स एक टाइम के बाद यानी फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, यानी जब आप फील्ड करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसके बाद फ्लक्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ये आगे हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस में बच्चों, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे आर्मेचर करंट और लोड करंट के बीच में रिलेशन। मैं आप ही से पूछता हूं, इस डायग्राम को आप देख के बताइए कि आर्मेचर करंट लोड करंट से डिफरेंट होगा? आई होप आप बोलेंगे नहीं सर नहीं होगा। फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्यों नहीं होगा, तो आपका जवाब आएगा क्योंकि सर आर्मेचर और फील्ड और आर्मेचर और लोड दोनों एक दूसरे के सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में करंट की वैल्यू हमेशा सेम होती है। आप यहाँ देख रहे होंगे जो करंट आर्मेचर से निकलेगा वही करंट लोड में जाके कनेक्ट होगा। अगर मैं इस ड्रॉप को या फिर जो उसमें ड्रॉप्स होंगे उसको नेग्लेक्ट करूं तो यहाँ पे आई और IL की वैल्यू बराबर होगी क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं? सीरीज में हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में इसको मेंशन करता हूँ, आगे जरूरत पड़ने पे हम इसको डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ IA है आर्मेचर करंट और IL है यहाँ पे लोड करंट, यानी आर्मेचर करंट को मैंने IA से रिप्रेजेंट किया है बच्चों और IL को मैंने लोड करंट से रिप्रेजेंट किया है। आप चाहे तो नोट्स में साथ में नोट डाउन भी करते चले। अब आइए हम टर्मिनल वोल्टेज और जनरेटेड EMF के बीच का रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। हमेशा के लिए याद रखिएगा बच्चों, जो इक्विवेलेंट सर्किट में हमने फ्लो आपके साथ डिस्कस किया है उस फ्लो में आप देखेंगे जनरेटर में हमेशा इनपुट मैकेनिकल एनर्जी होता है जबकि मोटर में हमेशा इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो जनरेटर में इनपुट मैकेनिकल एनर्जी होता है तो उस मैकेनिकल एनर्जी से जो रोटर रोटेट होता है उसमें EMF जनरेट होता है एंड दैट जनरेटेड EMF इज कॉल्ड इजी। यानी पहले EMF जनरेट होगा, पावर फ्लो को समझिए, पहले EMF जनरेट होगा दैट इज इजी, उसमें से माइनस करूंगा ड्रॉप को और तब जाके मुझे टर्मिनल का क्रॉस वोल्टेज मिलेगा। तो आप ही मुझे बताएं यहाँ बड़ा कौन है और छोटा कौन है? तो जनरेटर के केस में हमेशा के लिए याद रखिएगा बच्चों, इजी ग्रेटर देन होता है V से। अगर ड्रॉप हो रहा है तो, ड्रॉप नहीं है तो बराबर हो सकता है, दैट इज इन द केस ऑफ जनरेटर। और मोटर के केस में हमेशा उल्टा होगा, यहाँ टर्मिनल यानी जो सप्लाई वोल्टेज देते हैं वो ग्रेटर होता है। तो इसीलिए ये रिलेशन अगर आप याद करेंगे बच्चों तो ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं मोटर और जनरेटर के इक्वेशन में। उनको लगता है V इक्वल टू ईजी प्लस IRA होगा या V इक्वल टू ईजी माइनस IRA होगा। इसीलिए मैं यहाँ क्लियर कर दिया हूँ, हमेशा याद रखिएगा जनरेटर में पहले EMF जनरेट होगा फिर ड्रॉप होगा, ड्रॉप को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज। मींस टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू किसमें से बच्चों? जनरेटेड EMF में से। कौन सा ड्रॉप माइनस करूंगा? रेसिस्टेंस के ड्रॉप को, तो IA इंटू RA दैट इज कॉल्ड आर्मेचर रेसिस्टेंस ड्रॉप। वैसे तो आर्मेचर रेसिस्टेंस ड्रॉप की वैल्यू काफी स्मॉलर होती है लेकिन फिर भी हमें यहाँ कंसीडर करना है। यहाँ V को मैंने क्या बोला बच्चों? दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। और EG को क्या बोला बच्चों? मैंने EG को बोला जनरेटेड EMF। मैं एक ही वीडियो में लिख रहा हूँ, आगे के वीडियोस में इसको बार बार मैं मेंशन नहीं करूंगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। और ये जो IARA है ये आर्मेचर रेसिस्टेंस, मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रेसिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप। अब एक और, क्या मैं ब्रश के पास जो ड्रॉप हो रहा है उसको कंसीडर करूं? और अगर कंसीडर करूं तो क्या उसकी इक्वेशन चेंज होगी? तो आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं अगर ब्रश का ड्रॉप मेजरेबल है, क्योंकि हमने पुराने वीडियोस में देख लिया है कि ब्रश का ड्रॉप अगर कॉपर है तो 0.5 से 1 वोल्ट, और अगर पर ब्रश और अगर कार्बन है तो 1 से 2 वोल्ट पर ब्रश होगा। आइए यहाँ 2 ब्रश है तो अगर मैं वोल्टेज जो ड्रॉप है ब्रश का उसको अगर मैं उसको VB मानता हूं तो इक्वेशन हो जाएगा V इक्वल टू इजी माइनस का IARA और साथ में माइनस का ब्रश ड्रॉप। एक ब्रश का ड्रॉप मैंने VB माना, कितने ब्रश है बच्चों? 2, तो वोल्ट इक्वेशन हो जाएगा 2VB और यहाँ VB है वोल्टेज ड्रॉप ऑन ब्रश या ब्रश ड्रॉप, तो आप लिख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप ऑन ब्रश। तो
एक ब्रश के लिए VB तो 2 ब्रश के लिए 2VB। तो ये फाइनल इक्वेशन रिलेशन बन गया बच्चों। हमेशा के लिए परमानेंट मैग्नेट अगर होगा तो वहां ब्रश ड्रॉप को मेंशन करने की जरूरत, आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, स्मॉल ड्रॉप होगा तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब आइए हम पावर डेवलप्ड को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर डेवलप्ड इन डीसी जनरेटर, यानी पावर डेवलप्ड को मैं चाहूं तो PD या P मेंशन कर सकता हूं। तो देखिए पावर जो डेवलप हो रहा है वो आर्मेचर में हो रहा है, वो आर्मेचर में पावर डेवलप हो रहा है, वो होगा आर्मेचर का वोल्टेज इनटू आर्मेचर का करंट। तो आर्मेचर का वोल्टेज कितना है बच्चों, दैट इज इजी, और आर्मेचर का करंट कितना है, दैट इज IA। तो इजी इंटू IA, यूनिट में वॉट या किलो वॉट ले लेता हूं। दूसरा एक और है, दैट इज कॉल्ड पावर आउटपुट। ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं दोनों यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। पावर आउटपुट, मैंने पावर आउटपुट को P0 लिख दिया। अब आप मुझे बताएंगे पावर आउटपुट में क्या मैं इजी से मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं, क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आउटपुट टर्मिनल पे जो लोड में मुझे जो वोल्टेज मिल रहा है दैट इज नॉट इजी, इट इज V। इसलिए जब मैं पावर आउटपुट लूंगा तो यहाँ मैं वोल्टेज से मल्टीप्लाई करूंगा अपने आर्मेचर करंट को, और इसकी भी यूनिट हम चाहें तो वॉट या फिर किलोवाट ले सकते हैं। रेटिंग के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो बच्चों आपने देखा 3 इक्वेशंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए। इक्वेशन नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट था, ये इक्वेशन नंबर 2 है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों को मैं चाहूँ तो इक्वेशन नंबर 3 और ये एडिशनल इक्वेशन नंबर 4 डायरेक्ट न्यूमेरिकल इस पे आएगा। आप इस फॉर्मूला को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इस पे जो भी न्यूमेरिकल है आप उसको सॉल्व करके देखिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।